हाँ, वो पापा ने मेरा लड़का देखा था, बस उसी से मिलने जा रही थी। हाँ, पापा कह तो रहे थे कि वो अमीर है। बाकी देखो, जैसा होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, ओके ओके ओके, बाय। अरे रुद्र, जल्दी उठ जल्दी उठ। कपड़े उतार अपने। सर पर कपड़े क्यों उतार रहे हैं? उतार उतार बताता हूँ मैं तुझे। अरे तू अच्छा हुआ मिल गया, वरना आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सर हुआ क्या, कुछ बताइए तो। जल्दी 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 पहन, ऊपर से ब्लेजर डाल। अगर यहाँ पे कोई आता है तो उसे यही कहना है कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तू यहाँ का मालिक है, ठीक है? सर पर ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं लगने देना है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, ठीक है? ठीक है और ये गमछा जल्दी से, तू जल्दी से अंदर से, यहाँ दिखना नहीं, जा जा, कोई देख लेगा। सर जा रहा हूँ। गया ना, तुझे मालिक की तरह रहना है। ठीक ठीक। हाँ, ये कॉलर उधर ठीक है, जल्दी जा। अच्छा चल ठीक है, मैं उससे बाद में बात करती हूँ। आदर्श, तुम यहाँ, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो? पापा तो मुझे बता रहे थे तुम्हारी कोई कंपनी है। कंपनी? मेरी? नहीं नहीं, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और अगर मेरी कंपनी होती तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों ही करता? और कोई किसी कंपनी में कोई इंसान सिक्योरिटी गार्ड बन के क्यों रहेगा अगर उसी की कंपनी होगी वो? तो लगता है तुम्हारे पापा को ना किसी ने कुछ गलत बता दिया है, उनको कोई गलतफहमी हो गई। इसका मतलब मेरी शादी एक सिक्योरिटी गार्ड से होने वाली थी। वो अच्छा हुआ मैं आई और तुमसे मिल ली, नहीं तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे गौरी, तुम्हें पता है सिक्योरिटी गार्ड में कम पैसा थोड़ी ना है। मुझे यहाँ पे ना, मैं इनके घर पे भी कभी कभी जाता हूँ और इनकी कंपनी में भी मुझे पूरे 15,000 रुपये मिलते हैं। और इस 15,000 में तो मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा। 15,000 में तुम मेरे सारे शौक पूरे करेगा? तुझे पता भी है मैं 15,000 हर महीने पार्लर में उड़ा देती हूँ। और अगर मेरी तुझसे शादी हो गई और मेरे दोस्तों को पता लगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मेरी शादी एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई है? अरे तो गौरी, ये सिक्योरिटी गार्ड कोई खराब नौकरी थोड़ी ना है। और वैसे भी मैं अभी कम कमा रहा हूँ, अभी 15,000 मुझे मिलते हैं। वैसे मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा। और ज़रूरी थोड़ी ना है मैं अभी मेरे हालत ख़राब है तो मैं आगे भी गरीब ही रहूँ। मैं, हो सकता है मेरी हालात बदल जाए, मेरी किस्मत बदल जाए और हमारे पास खूब सारे पैसे आ जाएं। हम साथ में मिलके ना एक बड़ा सा घर खरीदेंगे, बड़ी सी गाड़ी होगी और खूब अय्याशी करेंगे। मैं फ्यूचर का सोच के तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी अभी उम्र है मौज मस्ती करने की। मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम्हारी सैलरी में मेरे 2-4 दिन भी नहीं कटेंगे। तुमको पता है कितने बड़े बड़े और कितने खर्चे हैं मेरे पापा ने मुझे कहा था कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर लेती हूँ। वरना अगर मुझे किसी गरीब से शादी करनी होती वो तो मैं पहले भी कर सकती थी। पता नहीं कितने रिश्ते में ठुकरा चुकी हूँ अब तक। तो मुझे किसी गरीब से शादी नहीं करनी है। आई तुम्हारी बात समझ में? लेकिन गौरी यार, जब हम लोग फ़ोन पे बात करते थे तुम तो मेरे से कहती थी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। तो अगर तुम्हें मतलब मेरे से प्यार नहीं थी तो तुम पहले बोलती तुम्हें पैसों से प्यार था, तुम्हें ये बताना चाहिए था ना मुझे। लेकिन तुमने तो बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ना कि मेरे पैसों से। और जो कि मेरे पास नहीं है, मैं 15,000 कमा रहा हूँ, तो तुम्हें मुझसे प्यार होना चाहिए ना कि मेरे पैसों से। वो सारी बातें मैं तुमसे इसलिए करती थी कि तुम्हें ये ना लगे मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट अब तुम्हारे पास जब कुछ है ही नहीं तो तुमसे शादी नहीं करनी है। लेकिन यार, तुम्हें तो पता है कि घर पे मेरे मैंने सबको बता दिया है और वहाँ पे कार्ड वगैरह छपने जा रहा है। देखो, अगर ऐसा मत करो, अगर अब तुम मना कर दोगी तो मेरी माँ के दिल पे चोट लग जाएगी और उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। और तुम्हें तो पता है ना, अभी मेरी हालत ख़राब है। मैं बहुत सारी मेहनत करूँगा और तुम्हारे लिए बहुत जल्द से जल्द अमीर बन के दिखाऊंगा। इधर सुनो, ये अमीर बनने के सपने तुम छोड़ दो। तुमसे कुछ नहीं होने वाला इस जीवन में। और तुम्हारे घर वालों के चक्कर में और उनका दिल रखने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर दूँ। और एक बात बहुत ध्यान से बता रही हूँ, सुन लो, आज के बाद ना मुझे कॉल करना ना मैसेज। आई बात समझ में? और अब मैं जा रही हूँ, आई बात समझ में? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। सर, वो दुबई वाले आपका वेट कर रहे हैं, आपकी उनके साथ मीटिंग है। 1 मिनट, सर क्यों बुला रहे हो? और दुबई वाले इसका वेट क्यों कर रहे हैं? ये चौकीदार है, ये अपना काम यहाँ सही से कर रहा है। आप ये क्या बोल रहे हैं? सर तो यहाँ के ऑनर हैं, सिक्योरिटी गार्ड तो मैं हूँ। पता नहीं सर ने यूनिफॉर्म क्यों पहन ली।
क्या? तुम सिक्योरिटी गार्ड हो यहाँ के? और आदर्श, तुम बॉस हो इस कंपनी के, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे गौरी, आराम से मैं तुम्हें सारी बातें ना विस्तार में बताता हूँ। बात ऐसी है कि मेरे घर वालों ने देखा कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने लड़के की शादी करा दी जाए। और उनको भी पता है कि उनका लड़का अच्छी पोस्ट पे है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ देख रहा है, और मैंने दौलत शौहरत सब कुछ कमा ली और अच्छा मुकाम बनाया है सिर्फ अपने दम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर वालों का कहना मान ही लेता हूँ। और जब वो लोग कह रहे हैं शादी करने का, तो घर वालों को मना करना भी सही नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे लगा जैसे तुम्हारे पापा बहुत नेक इंसान है, वैसे तुम भी होगी। लेकिन मेरे मन में 1% डाउट आया, क्योंकि आजकल लड़कियां जानती हो सब पैसों पे मरती हैं। किसी को प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं देखता, कोई सच्चा प्यार नहीं देखता, सब पैसों पे मरती हैं सब। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। और ये जो हमारा चौकीदार है, इसको मैंने अपनी ड्रेस दी और इसकी ड्रेस मैंने पहन ली। फिर उसके बाद क्या था, तुम आई और वही होना था जो मैंने सोचा। तुम भी सिर्फ पैसों पे ही मरती थी। तुमने जैसे ही देखा कि मैं इस ड्रेस में, तुम्हारा तो पूरा रवैया ही बदल गया। फ़ोन पे कहा अरे बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये वो, और यहाँ पे अरे तू चौकीदार, तेरी औकात नहीं मेरे से शादी करने की। कैसे इंसान बदल जाता है ना अचानक से। खैर छोड़ो, लेकिन अब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही थी ना, तुम क्या रिजेक्ट करोगी? मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ और ये टेस्ट में ना तुम फेल हो चुकी हो। अरे नहीं आदर्श, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का बहुत ख्याल रखूंगी। प्लीज शादी के लिए मना मत करो। मैंने देख लिया तुम मेरे घर वालों का कितना ख्याल रखोगी। अभी तुमने बोला ना, जब मैंने बोला मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, तुमने क्या बोला? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी माँ के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँगी। अब एक काम करो, यहाँ खड़ी मत रहो, मुझे और भी लोगों से मीटिंग करनी है। जाओ दफ़ा हो यहाँ से। वैसे रुद्र, तुम बहुत सही टाइम पे यहाँ दिख गए। अगर तुम आज ना होते ना, तो ये लड़की से मेरी शादी हो जाती और मैं फालतू का फंस जाता, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती यार। अच्छा सर, मुझे नहीं पता चला आपने किस लिए कपड़े चेंज करवा रहे हो। आप यहाँ आके मुझे ये सब चीज़ें सच्चाई पता चल गई। अरे हाँ यार रुद्र, अब तू सोच, अगर ये लड़की मेरे लाइफ में आ गई होती ना, तो ये मेरा तो जीना हराम करती, मेरे घर वालों का भी जीना हराम कर देती। सही कहा सर आप। खैर वो क्लाइंट को कहाँ वेटिंग रूम में हाँ बैठा सर, दिया? वेटिंग रूम में। ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। ये सर।